पंकज क्वात्रा आज आपके लिए फिर कुछ नई जानकारी लेकर आया हूँ। आज वाला वीडियो शॉर्ट हैंड के रूल्स पर बेस्ड है। आज मैं आपको कौन सा रूल बताने जा रहा हूँ। आपने शॉर्ट हैंड सीखी है या आप सीख रहे हैं और आपको रूल में कुछ डाउट्स है, तो आज वाला वीडियो आपने एंड तक देखना है। आज मैं आपको कॉन्सोनेंट एल के बारे में बताऊंगा। कॉन्सोनेंट एल आप अपवर्ड यूज करते हैं या डाउनवर्ड यूज करते हैं, दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। लेकिन कहाँ अपवर्ड यूज करना है, कहाँ डाउनवर्ड यूज करना है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप आउटलाइन बनाते समय सोचेंगे कि डाउन लगाऊं या अप लगाऊं, तो फिर आप स्पीड भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो आज वाला वीडियो आपने एंड तक देखना है, तभी आपको पता लगेगा कि अप एल लिखा जाएगा या डाउन लिखा जाएगा, किस केस में अप लिखना है, किस केस में डाउन लिखना है। और इसके साथ ही आपको जो रूल बताने हैं मैंने आज आपको, वो थ्योरी में भी आपको काम आएंगे। रूल तो आपको पता लग ही जाएंगे, लेकिन थ्योरी में इस रूल के बेस पर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप आईटीआई से कोर्स कर रहे हैं, आप सीबीएसई स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, या आप पॉलिटेक्निक से पढ़ रहे हैं, या फिर आपने कॉलेज में OMSP वोकेशनल कोर्स लिया है, तो इन सभी के लिए ये जरूरी है। अगर आप प्राइवेट भी शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो आपको रूल पता होने चाहिए। तो आज वाला ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। और ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा ही वीडियो है, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े वीडियो कम देखे जाते हैं। तो आज मैंने ये छोटा वीडियो बनाया है, तो उम्मीद है कि आप इसको एंड तक देखें। तो आज वाले वीडियो में क्या है, एसके की साउंड के बाद एल कॉन्सोनेंट कैसे लगाया जाता है, आपको ये पता लगेगा। एल डाउनवर्ड किन केसेस में लिखा जाता है। जनरली एल जो है अपवर्ड लिखा जाता है, ये आपको पता होगा। लेकिन डाउन क्वेश्चन ये आता है कि डाउन कब लिखा जाता है, तो आपको पता होगा, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो कॉन्सोनेंट एल के नियम रूल आपको आज सीखने हैं। इनिशियल में अगर वॉवल आ जाए और उसके बाद एल साउंड हो, उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो, तो कौन सा वाला एल लिखेंगे, ये भी वीडियो में क्वेश्चन भी है, आंसर्स भी हैं। आपने क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक में मैं आपको ये समझा रहा हूं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। तो 2 4 5 क्वेश्चन आप इजीली अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। और सीबीएसई के जो थ्योरी वाले एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। और इसी के साथ अगर क्वेश्चन आता है कि कोई 5 वर्ड्स ऐसे लिखो जहां एल डाउनवर्ड यूज होता है, तो आप कौन से 5 वर्ड्स लिखेंगे। या फिर कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 1 वर्ड या 2 वर्ड ही लिखने, या फिर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें एक स्टेटमेंट दी होती है, उस स्टेटमेंट को आपने सिर्फ ये बताना है कि आइदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इस तरह के एल रूल वाले क्वेश्चन, एल स्ट्रोक वाले क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन पता लग जाएगा, आपको आंसर पता लग जाएगा, तो आप इजीली अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। एक बार फिर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन है। और एक काम और करना है कि आपने बेल आइकन दबाना है। बेल आइकन दबाने से आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन, यानी आपको सूचना मिलती रहेगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मुझे लगेगा कि वीडियो आपके काम आ गया। तो आज का जो मेन टॉपिक है शुरू करते हैं। और ये आज वाला जो टॉपिक है कॉन्सोनेंट एल अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। और इस चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 के एंड में जो क्वेश्चन दिए, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो एंड तक देखेंगे। शुरू करते हैं जो मेन टॉपिक है। यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन द ऑनलाइन क्लास ऑफ शॉर्ट हैंड, यूनिट नंबर 1 पार्ट नंबर 3, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्सोनेंट एल। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट एल
कहाँ यूज़ होता है। आपको पता है कि जनरली हम जो कॉन्सोनेंट एल है वो अप डायरेक्शन में लिखते हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन कहीं कहीं ये डाउन भी लिखा जाता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। तो अगर रूल क्लियर हो जाएंगे तो हमारी शॉर्ट हैंड की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी। तो ये सारे रूल आपने एंड तक देखने हैं और क्वेश्चंस को आपने नोट करना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये थ्योरी के एग्जाम में आने वाले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन कॉन्सोनेंट एल इज रिटन आफ्टर एस के। एस के बाद कॉन्सोनेंट एल किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आंसर क्या है, कॉन्सोनेंट एल इज रिटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आफ्टर एस के। आपने पूरा एग्जाम्पल देना है, खाली डाउनवर्ड लिखकर नहीं आना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन लिख के आंसर क्लियर कर दिया, लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं मिले। आपने 2 एग्जाम्पल भी देने हैं, जैसे यहाँ पर स्केल, स्किल, स्कल डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाना है कि इस तरह से डाउन लिखा जाता है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रूल्स फॉर राइटिंग कॉन्सोनेंट एल डाउनवर्ड डायरेक्शन। जनरली अपवर्ड होता है, लेकिन डाउन किन कंडीशंस में आता है वो रूल बताने हैं। सबसे पहले जब आप आंसर लिखेंगे तो हेडिंग दे देंगे, क्वेश्चन का नंबर भी डाल देंगे ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 वाले अलग लगाते हैं, तो आप उसमें क्वेश्चन का नंबर लिख देंगे तो एग्जामिनर इजीली चेक कर सकेंगे। तो रूल क्या है, पहला रूल, इन द बिगिनिंग कॉन्सोनेंट एल, शुरू में कॉन्सोनेंट एल आ जाए, रिटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउन लिखेंगे इफ इट इज प्रीसीडेड बाय वॉवल, और अगर उससे पहले कोई वॉवल है, शुरू में एल और उससे पहले वॉवल है तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखना है, और इस इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट के गे एम एन इंग, और लास्ट में जो है के गे एम एन इंग कॉन्सोनेंट हो और शुरू में एल और उससे पहले वॉवल। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट साइड में, एलोकेशन शुरू में वॉवल है तो हम डाउनवर्ड लिखते हैं, लेकिन लोकेशन में वॉवल नहीं है तो अप जाएगा। इसी तरह लॉन्ग, शुरू में वॉवल नहीं है, एल अप है, अलोंग यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगी। लोन अप है, अलोन डाउन हो गया क्योंकि शुरू में वॉवल है। लाइक हम ऐसे लिखते हैं, अलाइक में डाउन हो गया। तो इससे क्या होगा, हमें बिना वॉवल के भी जब हम एसेंशियल वॉवल लगाते हैं, वॉवल छोड़ देते हैं, तो पता लग जाता है कि ये लाइक है, ये अलाइक है, ये लिगेशन है, ये एलिगेशन है। तो डाउन शुरू में वॉवल हो और उसके बाद एल हो तो डाउन डायरेक्शन रहेगी। पहला रूल क्लियर। अब देखते हैं रूल नंबर 2 कि डाउन और किस कंडीशंस में हम लिख सकते हैं। स्ट्रोक एल इज रिटन डाउनवर्ड डायरेक्शन आफ्टर एफ वी एस के, और स्ट्रेट अप स्ट्रोक, एफ हो, वी हो, एस के या अप स्ट्रोक हो इसके बाद। जैसे फुल, एफ के बाद एल आ रहा है डाउनवर्ड, व्हील, वी के बाद एल आ रहा है, स्केल एस के बाद, या स्किल। इस तरह से आपने कोई 2-3 एग्जाम्पल अपने रूल को क्लियर करने के लिए जरूर देने हैं थ्योरी वाले एग्जाम में। इसी तरह रूल नंबर 3, फॉर कन्वीनियंस यानी इजी लिखने के लिए, एल इज रिटन डाउनवर्ड आफ्टर एन एंड एन जी, एन और एन जी स्ट्रोक के बाद भी एल आता है तो डाउनवर्ड लिखते हैं इजी लिखने के लिए, कन्वीनियंस सुविधा अनुसार। एनुअल जैसे एग्जाम्पल है, ओनली में एन के बाद एल है, रॉन्गली एन जी के बाद है, स्ट्रांगली एन जी के बाद है। तो रूल नंबर 3 एकदम क्लियर। एक एक चीज, एक एक वर्ड मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूं। द स्ट्रोक एल, 4th रूल है, द स्ट्रोक एल मे इजीली बी रिटन डाउनवर्ड एंड व्हेन इट प्रीसीड्स और फॉलोज द सर्कल एस, जब सर्कल एस से पहले या बाद में आता है तो इजीली हम उसको उसी सर्कल की डायरेक्शन में डाउनवर्ड लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल है, वेसल, लेसन सर्कल एस की डायरेक्शन में जाएगा, कैंसल सर्कल एस की डायरेक्शन में जा रहा है, और नाइसली तो कर्व स्ट्रोक के साथ उसी डायरेक्शन में वो डाउन चला जाता है। कहीं कहीं अप भी जाता है, लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल हमें डाउन वाले पूछे गए तो हमें डाउन वाला ही एग्जाम्पल देना है। अब देखते हैं रूल नंबर, नेक्स्ट रूल 5 नंबर रूल में, एल इज जनरली रिटन अपवर्ड। एल आपको पता है जनरली अपवर्ड रहता है, बट फॉर द सेक ऑफ ईजियर ज्वाइनिंग, ईजी ज्वाइन करने के लिए
मिडिल वाला एल जो है हम डाउनवर्ड लिख लेते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? जनरली तो अपवर्ड रहता है, लेकिन मिडिल में इजी ज्वाइन करने के लिए, जैसे फिल्म, ओवरलुक, वॉल्यूम, कॉलम, तो इन वर्ड्स में एल डाउनवर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द स्ट्रोक एल इज रिटन अपवर्ड। अभी तक हम देख रहे थे कि डाउन कहाँ यूज होता है, लेकिन अब भी कहीं कहीं यूज होता है। जनरली तो अपवर्ड ही रहता है। जैसे आंसर जब आप लिखेंगे तो एल अपवर्ड डायरेक्शन, यूजुअली एल इज रिटन अपवर्ड डायरेक्शन, जनरली अपवर्ड ही रहता है। जैसे लक्की, बिल, कूल, लीव, तो ये सारे वर्ड्स जहां अप डायरेक्शन में रहता है। और दूसरा क्या रूल है? व्हेन अ वावल और डिप्थोंग एंड्स द वर्ड, किसी वर्ड के एंड में वावल या डिप्थोंग आता है तो वहां हम अपवर्ड डायरेक्शन लिखते हैं। जैसे फुल्ली, रिलाई, बाद में डिप्थोंग है, येलो, लवली, तो बाद में वावल या डिप्थोंग आ जाए तो हम अप ही लिखते हैं और जनरली अपवर्ड ही रहता है। नेक्स्ट रूल है व्हेन एल इमीडिएटली प्रीसीड्स और फॉलोज अ सर्कल, सर्कल के साथ जब आता है पहले या बाद में, विच इज अटैच टू ए कर्व, और कर्व स्ट्रोक हो, तो इट इज रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज द सर्कल, तो सर्कल की डायरेक्शन में ये चला जाता है और अप जाएगा। जैसे मसल वर्ड है, इसमें अप रहेगा। लूजली, अप डायरेक्शन वाले वर्ड्स आपने एग्जाम्पल देने हैं। तो वैसे डाउन भी चला जाता है, लेकिन यहाँ अप वाले एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं तो हम अप वाले रूल ही बताएंगे। नेक्स्ट है मिडियल एल इज जनरली रिटन अपवर्ड, मिडिल में जो है जनरली अपवर्ड रहता है, बट डाउनवर्ड भी लिखा जा सकता है फॉर इजी ज्वाइनिंग के लिए। रूल तो अप का है, लेकिन किसी किसी वर्ड में डाउन लिख सकते हैं इजी ज्वाइनिंग जहां हो सकता है। अप कहाँ रहेगा? अनलोड, वल्गर, फैसिलिटी, तो मिडिल का एल अपवर्ड ही रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। आपने ये सारे क्वेश्चंस अपने रजिस्टर में नोट करने हैं और एग्जाम आने से पहले एक बार रिवाइज करना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्वेश्चंस नोट करने के लिए, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियो, और आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से माइंड में क्लियर कर लेने हैं ताकि आपकी अच्छी स्पीड बनी रहे और एक्यूरेसी भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हम जल्दी जल्दी एल का कोई दूसरा रूल तो नहीं एक्सप्लेन कराए। इन विच डायरेक्शन कॉन्सोनेंट एल इज रिटन इफ इट इज प्रीसीडेड बाय अ वावल इमीडिएटली फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट, और बाद में हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट हो, शुरू में एल हो, उससे पहले वावल हो। तो ये रूल जब सारे कंबाइंड रूल पूछे गए थे उसमें भी हमने क्लियर कर दिया था। अगर 4 मार्क का आता है तो आपने वो आंसर देना है, खाली सिंगल रूल पूछा गया तो आपका आंसर ये रहेगा। इन द बिगनिंग कॉन्सोनेंट एल इज रिटन डाउनवर्ड, शुरू में एल डाउनवर्ड रहता है। इफ इट इज प्रीसीडेड बाय ए वावल, अगर वावल पहले आ जाता है। जैसे लोकेशन में वावल नहीं है, एलोकेशन में वावल है। लॉन्ग में नहीं है, अलॉन्ग में पहले वावल आ जाता है, और एंड में के, गे, एम, एन, इंग, इनमें से कोई कॉन्सोनेंट है। अलोन, लोन में वावल नहीं है, अलोन में शुरू में वावल है तो एल डाउनवर्ड। लाइक में ऐसे लिखा जाएगा, अलाइक में डाउन हो जाएगा क्योंकि शुरू में वावल है। लीगेशन, एलिगेशन, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राइट एनी 4 वर्ड्स इन शॉर्टहैंड, शॉर्टहैंड में 4 वर्ड्स लिखने आपने बाय यूजिंग कॉन्सोनेंट एल डाउनवर्ड। अब ये आपकी चॉइस है, कोई से भी वर्ड्स आप लिख सकते हैं, लेकिन उनमें शर्त यह है कि कॉन्सोनेंट एल डाउन होना चाहिए। तो एग्जाम में आप ये वाले एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, कोई दूसरे भी दे सकते हैं। जैसे अलोंग, शुरू में मैंने बताया कि वॉवल आ जाता है तो डाउनवर्ड। अलाइक, एल्म, फिल्म, मिडिल में इजी ज्वाइन करने के लिए हम डाउन लिख लेते हैं। तो कोई भी आप डाउन वाले एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब क्वेश्चन जो है चेंज हो गए। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दी गई है, उसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सबसे पहली स्टेटमेंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कॉन्सोनेंट एल इज रिटन इन अपवर्ड डायरेक्शन आफ्टर एस के, एस के बाद
अपवर्ड लिखा जाता है। क्या ये सही है? नहीं। तो इसका मतलब आपने फॉल्स लिख देना है कि ये फॉल्स वाली स्टेटमेंट है और ट्रू वाली नहीं है। ठीक, तो फॉल्स वाला आंसर आपका सही है, ट्रू वाला गलत है। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। कॉन्सोनेंट एल इज रिटन, नीचे आपको एग्जाम आंसर्स मिल जाएंगे। कॉन्सोनेंट एल इज रिटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इफ इट इज प्रीसीडेड बाय अ वॉवल। डाउनवर्ड लिखा जाएगा जब प्रीसीडेड बाय वॉवल, वॉवल आ जाए शुरू में, एंड इमीडिएटली फॉलोज बाय के गे एम एन इंग, और उसके बाद में हॉरिजेंटल स्ट्रोक हो। तो ये आपने बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट एल कैन नॉट बी रिटन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कॉन्सोनेंट एल कैन नॉट बी रिटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लिखा जा सकता। तो ये स्टेटमेंट देखते हैं आंसर क्या है, फॉल्स है। तो जो फॉल्स है या सही है, राइट है, वो आपको यहाँ पर आंसर्स नीचे दिए हैं, आपने इसी तरह से आंसर्स लिखने हैं। तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट है तो फॉल्स लिखना है, ट्रू है तो ट्रू। नेक्स्ट, फोर्थ, मिडिल एल इज ऑलवेज रिटन अपवर्ड। मिडिल में जो एल आता है वो सदैव अपवर्ड आता है, तो गलत है, इसको हम डाउन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली कॉन्सोनेंट एल इज रिटन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ज़्यादातर हम अप ही लिखते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर हम डाउन लिखते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन से किस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपने सारा वीडियो ध्यान से देखा, समझा और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट देंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये आपके लिए एक संदेश है, डोंट टेल पीपल अबाउट योर ड्रीम्स। आप बहुत अच्छा ड्रीम लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपने अपना ड्रीम किसी को बताना नहीं है और वर्क हार्ड करते रहना है। तो आज की ऑनलाइन क्लास यहीं एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।